आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी टेट के लिए सीरीज चला रहे हैं, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि बाल विकास, हिंदी, संस्कृत। तो आज हम लोग बाल विकास के 2011 और 2013 2014, ठीक है, ये 3 ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें कि बाल विकास है केवल, ठीक है। जैसे एक सीरीज हम लोग चलेंगे बाल विकास को लेकर, तो बाल विकास के सारे जो मतलब प्रीवियस ईयर पेपर उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हिंदी को, उसके बाद संस्कृत को। जब एक ही पेपर को बार बार पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2011 का जो पेपर था 13 नवंबर को हुआ था, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार, ठीक है। पढ़ने में जो समस्या आती है उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें खेल विधि। खेल विधि से क्या होता है? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। विकास एवं वृद्धि का सिद्धांत है ये खेल विधि। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। प्रेरण मतलब होता है कोई आपको प्रेरणा दे रहा है, ठीक है। इसका क्या महत्व? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ठीक है। जब आपके अंदर रुचि आएगी तभी आपको सीखने की प्रेरणा उत्पन्न होगी, ठीक। दृश्य सामग्री कौन सी है? जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, जो हमको दिखता है। दृश्य मतलब होता है जो हमको दिख रहा है, जैसे कि श्यामपट्ट हो गया, मानचित्र हो गया और रेखाचित्र हो गया, ठीक है। और जैसे कि श्रव्य सामग्री में क्या आता है? ऑडियो, वीडियो, ठीक है। वीडियो जो आपका होता है, वीडियो, ये श्रव्य दृश्य दोनों होता है, श्रव्य और दृश्य ये दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद किंडरगार्टन विधि किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। ये जर्मनी के हैं, ठीक है। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। इन सबको अगर आप तैयार कर लेंगे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा बाल विकास में, ठीक है। सांप्रतिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है? बचपन, वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है, ठीक है। बचपन में बच्चों के वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि क्या है? सांप्रतिक दृष्टिकोण। पियाजे द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास, पियाजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने इसको 4 चरण में बांटा था, ठीक है। पहला संवेदी गतिक अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है कि इसे पूछता है कि पियाजे द्वारा दूसरी अवस्था कौन सी है, तो दूसरी आपको पूर्व बताना है। देखिए पूर्व पहले आता है और मूर्त बाद में आता है, ये ध्यान रखना, इसी दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद परिवार क्या है? बच्चों के लिए परिवार क्या है? बालक का प्रथम विद्यालय है, बालक का प्रथम विद्यालय। और जैसे कि जो परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा जो बच्चा सीखता है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। कौन सी शिक्षा कहते हैं? अनौपचारिक। लेकिन जो बच्चा किताब के माध्यम से सीखता है, जो बच्चा स्कूल के माध्यम से सीखता है, उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि बच्चों के विकास में अनौपचारिक प्लस औपचारिक शिक्षा दोनों का बराबर महत्व है, ठीक है। ये आपका 2011 के पेपर से जो भी इम्पोर्टेंट थे उसको हमने कवर किया है। अब 2013 को जो पेपर हुआ था उससे हम लोग देखेंगे, ठीक है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन, मूल्यांकन के क्या होता है? छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन होता है कि छात्र ने कितना प्रगति किया है। पूर्वाग्रही किशोर अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रही किशोर अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? तो समस्या के प्रति कठोर होते हैं, ठीक है। अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक 3 है। आनुवंशिकता है, वातावरण है, प्रशिक्षण है। ये सब क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं। और अगर आप जो आए हुए क्वेश्चन को तैयार करते हैं उससे बढ़िया तैयारी कुछ नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पर आप 1-1 घंटे वीडियो देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है उसको अच्छे से तैयार करिए और उसके इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। समायोजन की क्षमता, ठीक है, ये 4 होते हैं। देखिए अधिगम क्षमता, जैसे अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। सीखने का क्या क्या प्रभावित करेगा?
आनुवंशिकता प्रभावित करेगी, ठीक है, जो कि जन्मजात होती है। वातावरण, वातावरण आप किस वातावरण में रह रहे हैं, हमें तो लगता है कि 80% वही प्रभावित करता है, ठीक है, सीखने के लिए। आप किस वातावरण में रह रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, उसके बाद आप किस प्रकार का प्रशिक्षण ले रहे हैं, और लास्ट है समायोजन की क्षमता, आप किस प्रकार से अपने आप को ढाल ले रहे हैं, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? गुथरी ने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, ये सीधा क्वेश्चन है, गुथरी ने कहा था। शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। शिशु के अधिगम मतलब कि शिशु मतलब बच्चे को सीखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब उसका सहायता नहीं। जैसे स्कूल का बस्ता आप चाहे 2 किलो का लीजिए चाहे 4 किलो का लीजिए, उससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसीलिए नई एनईपी में कह दिया गया है कि बच्चे के बोझ को कम किया जाए। तो कौन कौन सहायता देती है? अनुकरण देता है, अभिप्रेरणा और पुरस्कार। बच्चे को जब हम लोग पुरस्कार देते हैं तो सीखने के लिए प्रेरित होता है। अगर हम उसको और प्रेरित करेंगे तो उसके अंदर प्रेरणा पैदा होगी, ठीक है। तो स्कूल का बस्ता नहीं सहायता मिलती है, ठीक। स्व केंद्रित अवस्था किसको कहते हैं? 3 से 6 वर्ष। स्व केंद्रित तो जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था हम लोग पढ़े थे, यह पहली अवस्था है, ठीक है। इसका एक नाम और है संवेदी गतिक अवस्था या स्व केंद्रित अवस्था, जो पियाजे ने 4 दिया था वो। 3 से 6 वर्ष, इसको हम लोग पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चा को स्वयं को खुशी की चिंता रहती है, मतलब कि स्वयं की खुशी है कि नहीं है, दूसरे से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था मतलब बाल्यावस्था के बाद की अवस्था या किशोरावस्था के पहले की अवस्था, ठीक है। बालक अपने साथियों संग रहना पसंद करते हैं। बालक सोचता है कि हम अपने परिवार के साथ कम रहें, जाएँ दोस्त के साथ खेलें कूदें और मज़े करें, ठीक है। किशोरावस्था क्या होता है? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होता है। तूफानी की अवस्था होती है ये किशोरावस्था। बालक मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है। उसको लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा होशियार हैं। हम लोग भी किशोरावस्था में से, तो किशोरावस्था में बच्चा सोचता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, ठीक है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किसने दिया था? थार्नडाइक। अर्थात सीखने का नियम किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। सीखने का नियम किसने दिया था? थार्नडाइक जी ने। इन्होंने 3 नियम दिए थे। पहला तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। बालकों के सीखने में प्रेरणा को उपयोगी माना जाता है। प्रशंसा एवं भर्त्सना, पुरस्कार एवं दंड, बालक की व्यक्तित्व का आदर। व्यक्तित्व मतलब होता है विचार, ठीक है। आप बालक के विचार का आदर करिए, ठीक है। वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, ये नहीं कि आप बात सुने नहीं, आधा ही बात सुने और उसको डांटने लगे, ऐसा नहीं है। बालक के विचार को सुनिए, तब आप कहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। बुद्धि प्रोपोर्शनल होती है सृजनात्मकता के। बुद्धि बढ़ेगी तो आपकी सृजनात्मकता बढ़ेगी। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, किसी भी चीज़ को दूसरे प्रकार से करने की क्षमता, किसी भी वस्तु को सीखने की क्षमता, ठीक है, किसी भी कार्य को दूसरे ढंग से करने की क्षमता, ठीक है। तो बुद्धि अगर बढ़ेगी तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, अर्थात बच्चे की जो मूल प्रवृत्ति है वो वैसा ही व्यवहार करेगा, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लीजिए। 0 से 6 उसको आप अलग से कुछ सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के समूह, ठीक है। जो बच्चे बहुत तेज होते हैं वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाने में उनको समस्या होती है, ठीक है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध है प्रतिक्रिया से। किससे है? प्रतिक्रिया से। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। ये ऑप्शन में था कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका महत्व है, तो आपको खेल लगाना है, ठीक है। क्योंकि खेल के बिना एक बच्चे का जो विकास है वो संभव ही नहीं है, ठीक है। केवल पढ़ाई करके बच्चे का विकास हो जाए ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। भाटिया बैटरी क्या होती है? बुद्धि परीक्षण के लिए होती है। क्या होती है? बुद्धि परीक्षण के लिए होती है। कोहलरबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का। देखिए हमने 3 हम लोगों ने पढ़ा है। एक पढ़ा है पियाजे का सिद्धांत, जिसको हम लोग संज्ञानात्मक का सिद्धांत कहते हैं। संज्ञानात्मक शब्द जहाँ आए
पियाजे, 4 स्तर उन्होंने बताए थे, ठीक है। और एक हम लोगों ने पढ़ा थार्नडाइक, थार्नडाइक जी ने क्या बताया था, सीखने का नियम बताया था, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं कोहलरबर्ग, जो कि नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बताया था और 3 स्तर बताए थे, पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर रूढ़िगत स्तर, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 2014 के पेपर की, ठीक है। इसको आप लोग बार बार देखिए, जितनी बार देखेंगे और क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द ही बनना है। ये वीडियो इसलिए है कि आपको बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, किताब को न पलट, उसमें टाइम लगेगा, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी, आप देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप किताब से पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए किताब है, कोई दिक्कत नहीं है। अभिप्रेरणा जो होती है वो एक होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित। जन्मजात मतलब होता है आप जन्म से ही जो आपके पास है वो जन्मजात हो गया, और अर्जित क्या हो गया कि आप समाज से लेते हैं, ठीक है। आपके अगल बगल के वातावरण से जो आपको मिलता है वो अर्जित होता है, आपने कमाया होता है, ठीक है। जन्मजात कौन कौन सी होती है, भूख होती है, प्यास, निद्रा और विश्राम। अर्जित में सामाजिक होता है, रुचि आपकी बढ़ती है, जैसा आपका समाज का, आपके अगल बगल का व्यवहार, उसी में आपकी रुचि बढ़ती है। आपके घर वाले आपको किस तरफ मोड़ना चाहते हैं, आपकी रुचि बढ़ाना चाहते हैं, वो आपका अर्जित हो जाएगा। और प्रतिष्ठा, ठीक है। प्रतिष्ठा के बारे में हमको जन्मजात से तो नहीं होता है कि हमको कितनी प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, कितनी मिल रही है, कितना और मिल सकती है। ये हम जब समाज को देखते हैं तो हमारी भूख बढ़ जाती है कि हमको और प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग अर्जित कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने का स्थानांतरण मतलब सीखना कभी कभी क्या होता है, हम लोग सकारात्मक भी सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं, कभी कभी बुरी बातें सीखते हैं, ठीक है। और कभी कभी हम लोग कुछ नहीं सीखते हैं, ठीक है। तो सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, ठीक है। कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, इसको रट लेना है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है, तो गेस्टाल्टवाद ने कहा है। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया, एबिंगहास ने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको रट डालना है, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, ठीक है। सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम क्या है, अधिगम है कि आपके व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है तो आप इसका मतलब कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। आपके व्यवहार में परिवर्तन आना ही अधिगम है। आप कुछ सीखेंगे तो आपके व्यवहार में, अगर आप अच्छा सीखेंगे तो व्यवहार आपका अच्छा रहेगा, और अगर आप बुरा सीखेंगे तो आपका व्यवहार बुरा रहेगा, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन आएगा जरूर, ठीक है। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं अभिवृद्धि या ग्रोथ, ठीक है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये रास द्वारा कहा गया है, इसको रट देना है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, ठीक है। प्रत्येक बच्चा, उसके पास कुछ भी हो या ना हो, लेकिन अपने आप में क्या है, विशिष्ट है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है बालक। हम लोग बाल मनोविज्ञान जब भी पढ़ेंगे तो बालक को ध्यान में रखकर पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें टीचर का कोई गुण नहीं होता है, जब भी होता है बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाई होगी, ठीक है ना। चाहे सिलेबस का निर्धारण करना हो या फिर कुछ भी चीज़ का निर्धारण करना हो, तो बालक को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति किसको कहते हैं, शीघ्र पुनः स्मरण, आप किसी भी चीज़ को जल्दी पहचान जा रहे हैं। अच्छी धारण क्षमता होनी चाहिए, और समायोजन तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संवेग शब्द का अर्थ क्या है, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। अगर आपके अंदर भाव या उत्तेजना में हलचल हो रही है तो इसका मतलब आपको कोई न कोई संवेग की प्राप्ति अवश्य हुई है, ठीक है। कौशल सीखने की पहली अवस्था है अनुकरण। अगर आपको कोई चीज़ सीखना है तो आपको अनुकरण करना होगा किसी भी चीज़ का, ठीक है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, बीने साइमन परीक्षण कहते हैं, 1905 में दिया था, ठीक है। बाल विकास में अध्ययन होता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपको ऑप्शन में मिलेगा शैशवावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि गर्भावस्था में बच्चा क्या सीखेगा, लेकिन आपको आंसर में हमेशा गर्भावस्था से लगाना है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ठीक है। बच्चा जब गर्भ में रहता है तभी से उसको कुछ न कुछ चीज़ों की अनुभूति होने लगती है, ठीक है, संसार में आने से पहले ही। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, किसका सिद्धांत है, डार्विन का है। बीने साइमन परीक्षण 1905 में सामान्य बुद्धि का, ठीक है। बुद्धि का, देखिए बुद्धि का एक सूत्र होता है, मानसिक
आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, अभी हम नीचे इसको बता भी देंगे, ये क्वेश्चन भी एक आता है एग्जाम में। ठीक है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक स्वास्थ्य आपका कैसा है, मानसिक योग्यता कैसी, और थकान। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो हरलाख ने ये चीज़ कही थी, इसको रट लेना है। वाणी दोष नहीं है, धीमी या तेज गति से बोलना। देखिए, धीमी या तेज गति से बोलना आपके वाणी दोष को नहीं व्यक्त करता है। ठीक है, आप स्पष्ट पढ़िए, चाहे धीमे बोलिए चाहे तेज बोलिए, वो वाणी दोष में नहीं है। लेकिन अगर आप अस्पष्ट बोलते हैं या अभद्र व्यवहार करते हैं तो वो आपका वाणी दोष में आ सकता है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक शारीरिक। ठीक है, भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसमें 3 है, ये ऑप्शन में था, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं है, 3 है। अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे इसको। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। आत्मकेंद्रित मतलब होता है ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक, ईगो मतलब होता है उसको अहम रहता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, आपसे बोलेगा नहीं, अपने अंदर ही सब बातों को समेटे रहेगा। ठीक है, हम लोग जो बुद्धि परीक्षण वाली बात कर रहे थे, देखिए बुद्धि परीक्षण वाला भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसको हम लोग को समझ लेना है, एकदम ईजी है। मानसिक बटे वास्तविक, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कह रहे हैं कि 5 वर्ष का बालक है, 5 वर्ष के बालक की मानसिक आयु 8 वर्ष है। क्या है, 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि कितनी है। ठीक है, तो देखिए मानसिक आयु कितनी है, 8 वर्ष हमने रख दिया, और वास्तविक आयु 5 कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, 5 बीसा में 100, 20 अट्ठे 160। इसका मतलब उसका जो बुद्धि है कितना है, 160 है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जो मानसिक रहेगा वो ऊपर रहेगा। ठीक है, इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, याद नहीं होता है, जैसे देखिए हिंदी वर्णमाला में जो म होता है वो व से ऊपर है कि नहीं है, व से ऊपर है, इसका मतलब म कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और व नीचे रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 11, 13, 14। अभी 4-5 साल के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी हम अगले वीडियो के माध्यम से ख़त्म कर देंगे। तो आपको पढ़ने के बाद ये लगेगा कि हमने बाल विकास पढ़ लिया है। उसके बाद 1-2 वीडियो जो इम्पॉर्टेंट हैं बाल विकास के सिद्धांत वगैरह को हम ला देंगे, आपका बाल विकास कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, और आप जो 1-1 घंटे का वीडियो हम लोग देखते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, केवल वो लोग आते हैं टाइम बढ़ाकर एक क्वेश्चन को बताने में 3 मिनट लगाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।